हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आइए क्यों ना ये अवसर जब हमको मिला है, हम अपनी आराधना में अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका आदर करें, क्योंकि इस आदर और महिमा के योग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के सामने अपनी आराधना को अर्पित करें, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें।
इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो। राजा आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। When we are connecting with God, we feel the presence of God. Lord, जब हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। ओ हालेलुया राजा, राजा आप महान हैं, ओ दया के सागर हैं प्रभु। जब हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, आप हमारी सुधि लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मेरे खुदा, प्रभु आप आ जाते हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे महान है।
की आराधना पर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस लॉकडाउन पीरियड के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने हमें अवसर दिया कि हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें। ओह हालेलुया, वी ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आत्मा की गहराई से प्रभु हम आपके नाम को, आपके प्रेम को समझने वाले हो जाएं। राजा आज हमसे बातचीत करें, अपने कलाम से बातचीत करें, अपनी प्रभु बातों से बातचीत करें प्रभु। हमारे कान को पिता परमेश्वर अपने वचन की ओर लगाए। सारा महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह के। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी सी शिक्षा को हम लेना चाहेंगे और देखेंगे कि आज के इस आराधना के समय में परमेश्वर आप सभी से और हम सभी से क्या बात करना चाहता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा और अपनी सुरक्षा में बना के रखे। आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की देखभाल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और आपको और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं कि हम देखें कि परमेश्वर हमारी किस प्रकार से केयर करता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और मेरा जो आज मनन का जो टॉपिक है वो है गॉड्स केयर। परमेश्वर हमारी और आपकी देखरेख करता है, परमेश्वर हमारी और आपकी चिंता करता है। मेरे प्रियो, कई बार आपने और हमने अपने दैनिक जीवन में जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जो ऐसा लगता है कि शायद अब हम इनका सामना नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में कई बार ये देखने में आता है कि मनुष्य या इंसान इस बात को सोचता है कि शायद इंसान भी हमारी और आपकी परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन शायद कई बार ऐसा लगता है कि जहां पर लोग हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं और एक और विचार आता है कि शायद अब परमेश्वर ने भी हमको छोड़ दिया, शायद परमेश्वर भी हमारी चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि कभी भी हम इस बात को ना सोचें कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता। परमेश्वर हमारी केयर करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। लेकिन हमारे मानवीय स्वभाव के कारण कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में इन बातों को सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता। मैं आपके सम्मुख एक लेख को पढ़ूंगा, एक वचन को पढ़ूंगा जो हमको मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 142वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में। द बुक ऑफ साम चैप्टर 142 वर्सेस 4। 142वें भजन की 4थी आयत में परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। आगे कहता है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। यहां पर भजन का लिखने वाला दाऊद, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, वो अपने इस भजन के द्वारा अपनी बात को प्रकट करता है। वो बोलता है कि मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। कई बार आपके और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है, जब हम सोचते हैं कि शायद हमारी केयर कौन करेगा, हमारे विषय में कौन विचार करेगा, कौन हमारे बारे में सोचेगा। एक सांसारिक जीवन में होने के नाते कई बार हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं। सांसारिक जीवन को व्यतीत करने के द्वारा कई बार हम इस प्रकार का विचार करते हैं कि हमारा पड़ोसी हमको हमारे विषय में नहीं चिंतित है, हमारा परिवार हमारे विषय में चिंतित नहीं है, हमारे मित्रगण हमारे विषय में चिंतित नहीं है, जिन पर हमको भरोसा था कई बार वो भी हमारे विषय में चिंतित नहीं होते। जब आप विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, आपकी एक आशा होती है, आपकी और हमारी एक उम्मीद होती है कि आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपसे कोई कॉल करे, आपसे कोई फोन के द्वारा चर्चा करे, या आपके पास आके आपकी उन बातों को कोई आपसे पूछे। तो ये एक मानवीय स्वभाव है। और भजन का लिखने वाला दाऊद अपने भजन 142 के 4थी आयत में इस बात को कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। वो कहता है कि मेरे विपरीत परिस्थितियों में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आगे उसका वचन कहता है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। शायद आपके और हमारे जीवन में भी इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसा घट रहा होगा
जब सारा संसार, सारे देश, हमारा पूरा इंडिया और हमारा पूरा शहर, मेरे प्रियो जहां कहीं भी आप हैं, इस विपरीत गंभीर महामारी से गुजर रहे हैं और हम सोचते होंगे कि हमारे लिए कोई चिंतित नहीं, कोई हमारे विषय में विचार नहीं कर रहा, कोई हमारे हालचाल को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में नहीं पूछ रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूं, मैं आपको ढाढ़स बांधना चाहता हूं कि संसार का रहने वाला इंसान, संसार में जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य, जो इस संसार में, इस जिंदों की जमीन पर, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, और वचन कहता है कि उस इंसान का जीवन इस संसार में सिर्फ घास के समान है, फूल के समान है, ओस के समान है, जो सुबह दिखती है और फिर मुरझा जाती है। वो उस ओस के समान है जिसका जीवन सुबह तो दिखाई पड़ता है, लेकिन धूप निकलते ही साथ वो ओस समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में निराश और हताश ना हो। अगर कोई आपके विषय में पूछ रहा है, या कोई आपकी परख कर रहा है, या कोई आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, आप चिंतित ना हो। कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आप इस बात का भरोसा करिए कि परमेश्वर आपके बारे में चिंतित है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपके विषय में चिंतित है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। शायद भजन के लेखक के अनुसार दाऊद के समान हमने भी इस प्रकार से कई बार सोचा होगा, या इस बात को महसूस किया होगा कि कोई आपके विषय में सोच नहीं रहा है, कोई आपके हालचाल को नहीं ले रहा, जिससे आप बेहद मोहब्बत करते थे, जिन पर आपको बेहद भरोसा था, जिन पर आप गर्व करते थे कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरी विपरीत परिस्थितियों में, मेरे तकलीफों में मुझे पूछेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक सांत्वना देना चाहता हूं कि कोई पूछे ना पूछे, लेकिन परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपकी देखरेख करता है, और उस परमेश्वर की ओर हमें अपनी निगाहों को करना है। एक जगह से और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो कि हमको मिलता है कि नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है। वचन कहता है, धर्मी अपने पशु के प्राण की रक्षा करता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। मेरे प्रियो, यहां पर सुलेमान बड़ी गंभीर बात को लिखता है। जो एक ज्ञानवान राजा रहा, उस जैसा राजा कोई हुआ नहीं, और बादशाह सुलेमान के विषय में वो अपने नीति वचन में कहता है कि एक धर्मी मनुष्य अपने जीवन में अपनी पशु की भी प्राण की रक्षा करता है, उसके विषय में वो चिंतित रहता है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वचन कहता है, परंतु दुष्टों की दया निर्दयता है। आज हम और आप इस बात को सोचते होंगे, ये वचन इस बात को दर्शाता है कि कोई आपकी सुधि नहीं ले रहा है, कोई आपके प्रति चिंतित नहीं है, कोई आपके विषय में विचार नहीं कर रहा। आप सोचते होंगे कि आपके परिवार के लोगों का फोन आपके पास नहीं आया, आपके रिश्तेदारों ने आपसे हालचाल नहीं पूछा, आपको जिस पर गर्व था, जिस पर आप बड़ा घमंड करते थे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, कोई आपको पूछे ना पूछे मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपको एक सांत्वना देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि इंसान जो इस संसार में रहता है वो पूछे ना पूछे, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जो जिंदा खुदावंद है, जो अपने परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से वो हमारी और आपकी चिंता करता है। कोई आपके विषय में चिंतित हो ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में चिंतित होता है। हर बार हम और आप इस बात को सोचते हैं कि कई बार आपके अपने ही लोग, आपके अपने प्रिय लोग, जिन पर आपको बड़ा घमंड था, जिन पर बड़ा आपको नाज था, जिनके विषय में आप बड़ा घमंड करते थे कि मेरे दुख और सुख में ये मेरे साथ होंगे, लेकिन कई बार उन्हीं लोगों से आप और हमको दुख मिलता है, कई बार वही लोग हमको दुख पहुंचाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपको परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है, परमेश्वर हमारे और आपके विषय में चिंतित होता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे साथ नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, शायद परमेश्वर हमारी चिंता नहीं कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ऐसी विकट परिस्थिति में, जैसी समस्याएं चल रही हैं, हम और आप मेरे प्रियो इस बात को सोचते होंगे कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वास्तविकता यह होती है कि परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ ध्यान रखता है। आज का जीवन किसने दिया है? ये क्या मेरी और आपकी बदौलत है? क्या आप आज रात्रि के पहर में जब सोए थे और आज की सुबह जब आपने देखी, तो क्या ये आपके ताकत और बल के द्वारा
द्वारा हुआ, ये बात इस चीज को दर्शाती है कि वो परमेश्वर ही है जिसने आपको नींद से जगाया है। जब हम अपने बिछौनों पर पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, हम मृत के समान होते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता, हम अपने बिछौनों पे पड़े होकर सोते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो आपको आके उठाता है, आपके सिर पर अपने हाथ को रखता है और कहता है उठो, क्योंकि आज एक नई सुबह मैंने फिर से तुम्हारे जीवन के लिए दिया है। कोई हमारे साथ हो ना हो मेरे प्रियो, कोई हमारे संग हो ना हो, कोई आपके विषय में चिंतित हो ना हो, कोई आपके विषय में विचार करे ना करे, लेकिन आज मैं आपको यह ढाढ़स देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमारा और आपका परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है वो सदैव हमारे साथ है। वो अपने रक्षक दूतों को सदैव हमारे चारों तरफ पाती बांध के रखता है। वचन कहता है वो अपने दूतों को हमारे और आपके निमित्त आज्ञा देता है कि जहां जहां मेरा दास जाए तुम उसके संग संग रहना। मेरे प्रियो, हम और आप इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, वो हमारी देखभाल करता है। और जो परमेश्वर हमारी केयर करता है, देखभाल करता है, कई बार ऐसा होता है कि जिस कलीसिया में हम जाते हैं मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में, जिस चर्च में हम जाते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस गली में हम रहते हैं, और अगर कोई अमुक व्यक्ति आपके पास आकर या किसी अमुक व्यक्ति से पूछे कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, तो हम उसके व्यक्ति का नाम भी नहीं बता पाते और उस व्यक्ति का स्थान भी नहीं बता पाते कि वो व्यक्ति रह कहाँ रहा है। कई बार होता है कि हमारे खुद के आसपास के माहौल में व्यक्ति हमको नहीं जानता, व्यक्ति हमको नहीं पहचानता और हम कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। कई बार हम कलीसिया में जाते हैं, प्रत्येक दिन हम कलीसिया में आराधना करते हैं, एवरी संडे हम कलीसिया में जाके आराधना करते हैं और कई बार हम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा अवसर आता है कि लोग हमको नहीं पहचानते, हमारे नाम को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु परमेश्वर हमें सिर्फ जानता ही नहीं वरन हमारे नाम को भी जानता है। बाइबल कहता है जब जक्कई ने परमेश्वर को देखना चाहा, जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए इच्छुक हुआ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और जक्कई के पास यीशु मसीह आया और उसने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना है। कौन ने जक्कई के विषय में बताया था, जक्कई का नाम किसने उसको बताया था? लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो मुझे और आपको जानता है। आप सोचते होंगे मेरा और आपका नाम परमेश्वर कैसे जानता है, मुझे और आपको परमेश्वर कैसे पहचानता है, कैसे परमेश्वर मेरे नाम को जानता है। दुनिया का कोई इंसान आपको जाने ना जाने, आपके प्रिय लोग आपको जाने ना जाने, आपके रिश्तेदार आपको पहचाने ना जाने, आपका पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपको जाने ना जाने, आपके संग चलने वाला व्यक्ति आपको जाने ना जाने, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर हमको और आपको पहचानता है, जो जीवित खुदावन है, जीवित परमेश्वर है, जो निरंतर हमारी और आपकी रक्षा और हिफाजत करता है। इसलिए एक आयत आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक, परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी पहली आयत। आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे नाम को कैसे पहचानता है? जब इंसान मुझे नहीं जानता तो परमेश्वर मेरे नाम को कैसे जानता है? यशायाह अपने वचन में कहता है, परमेश्वर की आत्मा से भर के वो कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, अर्थात हम और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के रचे हुए हैं। और आगे कहता है, हे याकूब तेरा सृजनहार। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमको हमारी माता के गर्भ में पहुंचाया और हम अपनी माता के गर्भ में जब बनाए गए थे तो बाइबल कहती है कि जब मैं अर्ध की नाई उंडेला गया तो मेरी हड्डियां तुझसे छिपानी थी, और जब दिन ब दिन में बनाया जा रहा था तब मेरा रूप तेरे सम्मुख था। उसका वचन कहता, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बना रखा है और तेरी शहरपना सदैव मेरे सम्मुख है। बाइबल कहती है अगर जो कोई तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम इतने प्रीशियस है मेरे प्रियो कि हम ये ना सोचें इस विपरीत परिस्थिति में कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारी केयर नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल का वचन हमको सिखाता है कि तेरा रचने वाला परमेश्वर और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब यूं कहता है, ये मेरा वचन नहीं मेरे प्रियो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई रेवरेंड सोलोमन नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का कलाम जो जीवित है और जो दोधारी तलवार के समान है, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, वो बाइबल का परमेश्वर कहता है, सुन हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और आगे फिर वो कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात परमेश्वर हमसे कहता, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया
है। परमेश्वर हमारे बारे में जानता है मेरे प्रियो। मैं फिर आपसे कहता हूं, कोई आपके बारे में जाने ना जाने, कोई आपके नाम को पहचाने ना जाने, चिंतित मत होइए। कितने लोग आपको पहचानते नहीं पहचानते हैं, कितने लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है कि नहीं है, कितने लोगों के बीच में आपकी तारीफ की जाती है नहीं है, कितनी आपकी प्रशंसा करते हैं ना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब परमेश्वर अपने वचन से कहता, मैं अपने दास को जानता हूं, मैं इस अमुक व्यक्ति को जानता हूं, क्योंकि उसका वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज की सुबह मैं आपको ये परमेश्वर के प्रभावशाली वचन को देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको नाम से पहचानता है मेरे प्रियो। आप भयभीत ना हो, आप चिंतित मत हो। परमेश्वर आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, आपकी सृष्टि को जानता है, आपके सृजन को जानता है, कैसे उसने तैयार किया। और वचन कहता है तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हम सब परमेश्वर के मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब परमेश्वर के, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हमने और आपने शायद अपने जीवन में उसकी कल्पना नहीं की होगी कि कैसे वो परमेश्वर मुझको और आपको पहचानता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। इसलिए अब से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी को जिए। इस बीमारी में, इस महामारी में भयभीत ना हो। अगर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो बेहतर है, और अगर परमेश्वर हमारे जीवन को ले ले तो भी वो बेहतर है, क्योंकि हम कूच करके मसीह के पास जाएंगे। पौलुस कहता जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जिंदा खुदावन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो जिंदा है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज आप में से हर एक को परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। वो मेरे नाम से मुझको जानता मेरे प्रियो, और हम सब उसी के हैं। एक और आयत की ओर आपका ध्यान को मैं केंद्रित करूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। फिर क्यों बेखौफ अपने जीवन में आप खौफ से जिंदगी को व्यतीत करते हैं? फिर आप क्यों चिंतित होते हैं मेरे प्रियो? हम और आप क्यों चिंतित होते हैं कि हम और आप अपने जीवन में ये चिंता करते हैं कि कोई मुझे नहीं पूछ रहा, मेरे रिश्तेदार मुझको नहीं पूछ रहे, मेरा फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे नहीं पूछ रहे, जिन पर मुझे भरोसा था, जिन पर मुझे नाज था, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, वे तक मुझे नहीं पूछे। मेरा हालचाल उन्होंने मालूम करना तक उचित नहीं समझा। मेरे बारे में भी उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। लेकिन आज मैं आपको ये ढाढ़स देना चाहता हूं मेरे प्रियो। वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। इसलिए आज की सुबह मेरे प्रियो, अगर ये जीवन जो दिया है, ये जिंदा खुदावंद ने हमको दिया, हमारे जीवित परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको और हमको जीवन दे दे, लेकिन एक ही जीवन का देने वाला वो है परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन मुझे और आपको जीवन देता है। उसका वचन कहता है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। ये अनुग्रह ही है मेरे प्रियो परमेश्वर का, कि आज हम इस विपरीत परिस्थितियों में भी आज परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में बने हैं। कितने हैं आज जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कितने हैं जो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस को गिन लिया है, कितने हैं जो इस संसार से कूच करके मृत्यु होकर चले गए हैं, कितने हैं मेरे प्रियो जो दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है, कि आज का ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, ये उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह की दृष्टि है। और उसके बाद उसका वचन कहता है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। कोई पूछे ना पूछे मेरे प्रियो, चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, अपने जीवन में डर और भय को दूर कर दीजिए। कोई आपके विषय में आपके हालचाल को पूछे ना पूछे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने जीवन में इस बात को याद रखिए, यहोवा परमेश्वर आपके नाम को और आपके ध्यान को अपनी ओर किए हुए है। उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो आपकी ओर लगा हुआ है। वचन कहता तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, अर्थात हम उसके बहुत करीब है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी लंबी सी लिस्ट में एक नंबर के तौर पे रखा है। आज हम देखते हैं कि हमारी एक लिस्ट लंबी चलती है कि इस लिस्ट में हम हैं और हमारा नाम उस लिस्ट में है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वो सिर्फ हमें जानता ही नहीं, पर हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है। हर सेकंड हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जानता है। हमारी सोच में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, वो आपके विचारों को दूर से ही भांप लेता है। वचन कहता है जब यीशु मसीह को एक सेवक ने अपने घर में बुलाया, उसने कहा ये नहीं जानता कि ये स्त्री कौन है, ये तो पापनी स्त्री है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और कहा तू क्यों अपने मन में विचार कर रहा है कि ये पापनी स्त्री है? इसका जितना था वो क्षमा कर दिया गया है मेरे प्रियो। आप और
हम ये ना सोचें कि परमेश्वर मेरे मन की बातों को नहीं जानता, मेरे विचारों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल करता है। वो मेरे मन की बातों को दूर से भांप लेता है, वो मेरे मन के विचारों को समझ लेता है। मैं शायद इंसानों से झूठ बोल सकता हूं, शायद मनुष्यों से झूठ बोल सकता हूं, शायद इंसानों से अपनी बातों को, जो मन में हमारे विचार उनको छुपा सकता हूं, पर आप और हम परमेश्वर से अपनी मन की बातों को नहीं छुपा सकता, क्योंकि वचन कहता है वो हमारे मन की बातों को भी जानता है। हम ये नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हमें कैसे जानता है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो कई बार हमें नहीं पहचान पाते, हमारी मन की बातों को नहीं पहचान पाते, लेकिन परमेश्वर जानता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य होने के नाते उसको समझ नहीं सकते मेरे प्रियो। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो हमारी कल्पना से कहीं बढ़कर हमारी और आपकी चिंता करता है। फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी और आपकी चिंता करता है। जिंदगी में अपनी जिंदगी को बेखौफ व्यतीत करिए। इस महामारी के बीच में भी चिंतित होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपें। जीवन का लेने वाला और जीवन का देने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमको इस संसार में भेजा है, और जब तक इस संसार में हमारा लिखा हुआ है समय मेरे प्रियो, दुनिया की कोई ताकत हमें यहां से हटा नहीं सकती मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे हमारी चिंता है। एक और आयत की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 29 से 30वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर कहता है तुम गौरैयों को देखो। हम चिड़ियों की ओर देखें, किस प्रकार से पशु पक्षियों को, चिड़ियों को परमेश्वर खिलाता है। उसका वचन कहता है तुम गौरैयों को देखो और उनमें से एक भी आपकी उस पिता की इच्छा के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। कितने पक्षी हैं मेरे प्रियो, उनको खिलाने वाला कौन है? क्या आप चिंतित होते हैं कि आपके घर में भोजन क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा? हम और आप दिन भर की चिंता करते हैं कि आज हमारे घर में क्या भोजन बनेगा, लेकिन जो खुदा पे भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर ईमान और विश्वास करता है मेरे प्रियो, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को भेज के उनकी जरूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उन गौरैयों से, उन चिड़ियों से कहीं बढ़कर हो। आगे उसका वचन कहता है और तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम इन सब से बढ़ के हो। कितनी बड़ी आशा की बात परमेश्वर हमसे करता है। वो कहता है तुम इन चिड़ियों से बढ़कर हो। जब परमेश्वर तुम्हारा इन चिड़ियों के पेट को भरता है तो तुम इंसान और मानव के पेटों को क्यों ना भरेगा। हम अपने जीवन में बिना बात के ही परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन देखें उन चिड़ियों की ओर जिनका भोजन परमेश्वर उनको प्रदान करता है। वो खुश होती हैं, भोजन करती हैं। वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं और तुम उन सब से बढ़कर हो। और वचन कहता है तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं, ऐसी कोई भी समस्या बड़ी नहीं जिसको परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर सब कुछ जानता मेरे प्रियो, वो सब कुछ जानता है। जो कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने। कोई इंसान आपके सिर के बालों को गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। लेकिन ये बात इस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है कि उसे हमारे बालों की भी चिंता है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। ये परमेश्वर की उस चिंता को व्यक्त करता है मेरे और आपके प्रति। इसलिए लोग सिर्फ कह सकते हैं कि वो आपके दुख में आपके साथ हैं। कई बार होता है जब दुख तकलीफ में हम होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम आपके संग हैं, हम आपके साथ हैं, पर वास्तविकता ऐसा नहीं होती। कोई हमारे संग नहीं होता, कोई हमारे साथ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, पर वास्तविकता ये होती है कि शायद कोई हमसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो मुसीबत में आपका साथ देते हैं, जो तकलीफों में आपके संग खड़े होते हैं। आप उनके व्यवहार से उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसा वो शुरू से प्रेम करता आया है, हमारी मृत्यु तक हमसे वो प्रेम करता है। इसलिए उस दुख के समय में हमें यह अनुभव करना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर दुख के समय में भी हमारी चिंता करता है। एक आयत की ओर आपका ध्यान में केंद्रित करूंगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 54वीं आयत में, जहां पे एक वर्णन है स्तिफनुस के बारे में। और स्तिफनुस के बारे में कहा गया है कि लोगों ने स्तिफनुस को पथरवाह करके मार दिया, और जब पथरवाह करके मारा जा रहा था स्तिफनुस को, तो स्तिफनुस ने कहा देखो मैं परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये बात के द्वारा मैं आपको एक ढाढ़स देना चाहता हूं। ये मत सोचिए कि तकलीफें आपके जीवन से कम नहीं हो रही, ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, लेकिन परमेश्वर आपकी तकलीफों को कम करना जानता है। हो सकता है वो तकलीफ आपके जीवन से दूर ना हो, लेकिन परमेश्वर उन तकलीफ
तकलीफों को कम आपके जीवन में कर देगा, उस बोझ को कम कर देगा। वचन कहता है स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया गया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस पथरवाव के समय में उसके सम्मुख खड़ा था, उसके बाजू में था, और स्तिफनुस इस बात को कहता, देखो मैं परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और घुटने टेक कर उसने कहा, हे प्रभु उन पर पाप मत लगाना, और सो गया। मेरे प्रियो, ये अर्थ नहीं रखता कि क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है, आगे क्या घटेगा, ये कोई परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि वचन कहता वो हमसे कदापि मुंह नहीं फेरता। उस पत्थरों के बीच में उसने स्तिफनुस को उस रीति से उसने उसको दफनाया, उन पत्थरों के बीच में, लेकिन स्तिफनुस के साथ वो खड़ा रहा। तो सोचे नहीं अपने जीवन में कि हम और आप अपने जीवन में कई बार असंवेदनशील हो जाते हैं, हम दूसरों की चिंता नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम संवेदनशील बने, हम करुणा में हो जाएं, हम अपने जीवन में दया, क्षमा और तरस से हम बढ़ जाएं, जो स्वभाव हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का था, क्योंकि वो मेरी और आपकी चिंता करता है। आखिरी आयत बोल के मैं अपने वचन को विराम दूंगा, और गीत के द्वारा वचन यह कहता है, पहला पत्रस 5 और 7 में उसका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब भी क्या हम चिंता करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कई बार हम उसके चरणों के पास आते, हो सकता है वो हमारे दर्द को दूर ना करे, पर हमारे उस दर्द के बोझ को कम कर सकता है। इसलिए जिस भी परिस्थिति में हम रहें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उस अय्यूब के समान जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा। मेरे प्रियो, एक गीत, बहुत सुंदर एक गीत है जिसके द्वारा मैं इस संदेश को विराम दूंगा, और विश्वास करूंगा कि आपने इस संदेश को सुनकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया होगा। एक प्रीचर रहा है जिसका नाम जोसेफ स्क्रैबिन करके नाम उसका है। उसने गीत लिखा जब वो कनाडा में था और उसकी माता आयरलैंड में थी, और वो जब बीमार थी, उसने 1855 में इस गीत को लिखा, और 1855 में अपने गीत को लिखकर उन सांत्वना भरे शब्दों को उसने अपने मां को दिया। और इस गीत को जब ट्यून किया गया, जब इसको गीत को बिठाया गया, इसकी तर्ज को, इसको कंपोज जब किया गया, तो इसको कंपोज करने वाला 1868 में 1868 में चार्ल्स ने इसको कंपोज किया, म्यूजिक इसको दिया, और वो गीत था जो आज कई कलीसियाओं में गाया जाता है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास जाने को। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाहक गम उठाते हैं, ये बाइस यकीनन बाप के पास ना जाते हैं। तो मेरे प्रियो, कितना सुंदर गीत जब इस कंपोज किया गया चार्ल्स के द्वारा, और कितना सुंदर गीत प्रीचर जोसेफ के द्वारा लिखा गया। उस दुख और मुसीबत के समय में वचन कहता है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। आपका कोई दोस्त हो ना हो मेरे प्रियो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना हो मेरे प्रियो, अगर आप और हम अपने जिंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड को बनाते मेरे प्रियो, आप धोखा जरूर खाएंगे। हम और आप अपनी जिंदगी में धोखा अवश्य खाएंगे। जिन पर हम भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, कई बार हम धोखा खाएंगे, क्योंकि कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मित्र है, वो है यीशु प्यारा मित्र, जो हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। इंसान भूल जाएगा, मनुष्य भूल जाएगा, परिवार भूल जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर कदापि हमें नहीं भूलेगा। इसलिए इस वचनों के द्वारा मैं आपको आशीष के वचन कहना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे इस विपरीत परिस्थितियों में, जब चारों तरफ महामारी है। भयभीत मत होइए, चिंतित मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी केयर करता है, आपकी चिंता करता है, और अपने अनुग्रह से आपको परिपूर्ण करता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। जय मसीह की।